हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के बीरभूम जिले में भयावह हिंसा के कारण विपक्ष के निशाने पर आए तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना से कितने चिंतित है, इसका पता इस दल के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह से की गई उस मुलाकात से चलता है, जिसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। पूर्णविराम। क्या यह विचित्र नहीं कि जब उन्हें बंगाल की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए था, तब उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधना बेहतर समझा। राज्यपाल को हटाने की मांग पहली बार नहीं की गई। पूर्णविराम। राज्यपाल बंगाल की बदहाल कानून एवं व्यवस्था और खासकर वहां राजनीतिक हिंसा की थमने वाली घटनाओं पर जब भी कुछ कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। पूर्णविराम। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन्हें खरी खोटी सुना चुकी है। पूर्णविराम। वह उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी कर चुकी है। पूर्णविराम। इसके साथ ही वह जब संघीय ढांचे की बात भी करती रहती है। पूर्णविराम। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी माने जाने वाले लोगों को जिस तरह जिंदा जलाकर मार दिया गया, उससे सारा देश डर गया। लेकिन ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इस तरह की घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती है। पूर्णविराम। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीरभूमि की घटना के पीछे बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आती है। पूर्णविराम। यह रवैया यदि कुछ कहता है तो यही कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करना ममता सरकार की प्राथमिकता नहीं। पूर्णविराम। वास्तव में यही कारण है कि बंगाल की गिनती उन प्रदेशों में होने लगी है जहां कानून एवं व्यवस्था की हालत राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई है। पूर्णविराम। इसकी एक बड़ी वजह हिंसा और अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों को दिया जाने वाला राजनीतिक संरक्षण है। पूर्णविराम। इसी कारण बंगाल पुलिस भी यह तो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वालों के समक्ष असहाय दिखाती है या फिर उनकी गतिविधियों के आगे मूक दर्शक बनी रहती है। पूर्णविराम। इसी कारण विधानसभा चुनाव के बाद वहां भीषण हिंसा हुई थी। पूर्णविराम। वास्तव में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला कभी थमता नहीं। पूर्णविराम। बीते 10 दिनों में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। पूर्णविराम। बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बादशाह ने एक परंपरा का रूप ले लिया है। पूर्णविराम। यदि ममता सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई भीषण हिंसा से कोई सबक सीखा होता तो शायद बीरभूम की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को रोका जा सकता था। पूर्णविराम। इस हिंसा के पीछे निकाय चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुए को ही जिम्मेदार माना जाता है। पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।